काफ़ी अरसा पहले एक छोटे गांव में एक गरीब किसान और उसकी बीवी रहते थे। वो हर रोज़ खेतों में सख्त मेहनत करते, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनके दिल उदासी से भरा हुआ था। एक तूफानी रात किसान अपने खेत के करीब चल रहा था जब उसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। इसने उधर उधर देखा और एक छोटा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ खेत के किनारे पड़ा हुआ देखा। किसान ने इसे उठाया और घर ले आया। इसकी बीवी हैरान हुई लेकिन खुश भी हुई। इसने आंसुओं के साथ कहा, शायद ये बच्चा हमें भेजा गया है। इस दिन से उन्होंने लड़के को अपना बेटा समझकर पालना शुरू कर दिया। लड़का मजबूत और मेहरबान होकर बड़ा हुआ। वो अपने वालिदैन की खेतों में मदद करता, हल चलाता, बीज बोता और पानी ले जाता। दूसरे लोग जो शिकायत करते रहते थे, वो खामोशी और सब्र के साथ काम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसके खेत की फसल सबसे बेहतर होने लगी। उनके अनाज बड़े और फसल हमेशा भरपूर थी। लेकिन गांव वाले खुश नहीं थे। वो हसद करने लगे। कुछ लोग कहते, ये किसी जादू का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ने इसका मजाक उड़ाया, उसके औजार तोड़े। कुछ ने तो इसके देख नहाते हुए फसल पर कदम रख दिया। लेकिन नौजवान कभी लड़ाई नहीं करता था। वो पुरसुकून रहता, ज्यादा मेहनत करता और सबके साथ इज्जत से पेश आता। फिर एक साल शदीद बारिशें आईं। नदी का पानी अलिफाबल गया और सारी फसल तबाह हो गई। खेत खाली और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे भूख से रोते और खानदान मायूसी में बैठे थे। सिर्फ एक शख्स के पास खाने के दाने बचे हुए थे। नौजवान किसान ने अनाज को एहतियात से बचा कर रखा था। वो इसे अपने लिए रख सकता था, लेकिन इसका दिल इजाज़त न देता। इसलिए रात को जब गांव वाले सो रहे थे, इसने खाना पकाया और चुपके से लोगों के दरवाज़ों पर रख दिया। सुबह को गांव वाले हैरान हुए कि वो लोगों के लिए खाने के इंतज़ार में रखता। लोग नहीं जानते थे कि कौन उनकी मदद कर रहा है, लेकिन इसकी मेहरबानी ने उन्हें जिंदा रखा। इसके बावजूद दिन के वक्त लोग अब भी इसका मजाक उड़ाते। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये खाना उनके लिए किसके हाथों आया है। एक शाम एक सख्त दिन के बाद नौजवान अपने घर के बाहर बैठा और सोचा, जब मैं नेकी करता हूं तो मुझे नफरत क्यों मिलती है? नेकी का बदला दर्द क्यों मिलता है? लेकिन किसी ने सच देखा था। एक बूढ़ा गांव वाला जो खेतों में काम करने के काबिल नहीं था मगर नज़र तेज थी। इसने रात को नौजवान को खाना ले जाते देखा था। अगले दिन जब गांव वाले जमा हुए, बूढ़े आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, तुम इस नौजवान को झूठा और धोखाबाज कहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि पिछली रातों में तुम्हें कौन खाना खुला रहा था? ये वही है। इसके बगैर तुम में से बहुत से लोग जिंदा ना रह पाते। हुजूम खामोश हो गया। शर्म उनके दिलों में छा गई। पहली बार उन्होंने नौजवान किसान को हसद की बजाय गुनाह की नज़र से देखा। इसी रात गेवर सवार शाही मोहरे लेकर आए। उन्होंने कहा कि बादशाह और मलिका ने सालों पहले तूफान में अपना बेटा खो दिया था। उन्होंने हर जगह तलाश की मगर कभी नहीं मिला। अब कई सालों बाद उन्होंने सुराग लगाकर इस गांव तक पहुंचा था। जब शाही गार्ड ने नौजवान किसान को देखा तो उन्हें वो पैदाइशी तख्ती मिली जिसमें कहा गया था कि शहजादा रखा गया था। सच्चाई वाज़े हो गई। बादशाह और मलिका पहुंचे और आंसुओं के साथ इसे गिले लगाया। गांव वाले खौफ से झक गए, याद करते हुए कि उन्होंने इसके साथ कितनी बदसलूकी की थी। बादशाह गुस्से में था और गांव वालों को सज़ा देने का हुक्म दिया। लेकिन नौजवान अपने वालिदैन के सामने घुटने टेक कर बोला, अब्बा अम्मा बरा करम उन पर हाथ ना उठाएं। अगर मैं उन्हें मुआफ़ कर सकता था जब उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, तो अब उनको सज़ा कैसे दे सकता हूं? आइए हम मुआफ़ कर दें। बादशाह और मलिका मुतसिर हुए। गांव वाले रोने लगे। शहजादे की मेहरबानी से दिल छू गया। इस दिन से वो न सिर्फ तख्त का वारिस कहलाया बल्कि रहम दिल शहजादा भी कहलाया गया। इसके वालिदैन यानी किसान और उसकी बीवी जिन्होंने इसे पाला, इज्जत पाई और जिंदगी भर महल में खुशहाल रहे। और उसकी कहानी ने सबको ये सिखाया कि जुल्म और हसद तूफान की तरह अलिफा बैठती है, लेकिन हमेशा गुजर जाते हैं। जो बाकी रहता है वो मेहरबानी है, जो रोशनी, उम्मीद और मोहब्बत छोड़ती है।